नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 अगस्त बुधवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 महीने बाद 9 नई नियुक्तियों की सिफारिश भेजी है। मिली जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन ने मंगलवार को सरकार के पास ये नाम भेजे हैं। 9 नामों में से 3 नाम महिला न्यायाधीशों के हैं। 3 महिला न्यायाधीशों में से एक आने वाले समय में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकती हैं। कॉलेजियम ने पहली बार 3 महिला न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। मद्रास हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर केंद्र सरकार को कई निर्देश दिए हैं। अदालत ने मंगलवार को सीबीआई को ज़्यादा अधिकार दिए जाने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि एक कानून लाया जाना चाहिए जिसके तहत एजेंसी को बड़े अधिकार क्षेत्र और ज़्यादा ताकतों के साथ वैधानिक दर्जा मिले, ताकि चुनाव आयोग और कैग की तरह सीबीआई भी अधिक स्वतंत्र हो सके। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने पिंजरे में बंद तोते सीबीआई को रिहा करने के निर्देश दिए हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से पिछले कुछ वर्षों से ठेके पर दिए जा रहे ग्रिड सब स्टेशन भगवान भरोसे संचालित हो रहे हैं। जहां आईटीआई होल्डर 3 कार्मिकों की नियुक्ति ठेकेदारों को करनी चाहिए, वहां पर नागौर में नियम विरुद्ध अनपढ़ या 6ठी या 8वीं पास लोगों को लगा रखा है। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने विद्युत कर्मियों के साथ कुछ समय काम किया था और आज पूरा जीएसएस संभाल रहे हैं। सोमवार को अमलियासर में हुए हादसे का भी एक कारण यही था। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के न्यायिक रिकॉर्ड का उचित संरक्षण नहीं करने पर सीएस, प्रमुख विधि सचिव, प्रमुख वित्त सचिव और जिला कलेक्टर सहित हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब देने के लिए कहा है। सीजे इंद्रजीत मोहंती व जस्टिस एम.के. व्यास की खंडपीठ ने यह निर्देश गोविंद खंडेलवाल की पीआईएल पर दिया। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार के बीकानेर स्थित अभिलेखागार को डिजिटल तरीके से संरक्षित किया है, लेकिन निचली अदालतों के रिकॉर्ड रूम के हालात खराब हैं। एशियाई देशों के सम्मेलन में भी कोर्ट के रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से संरक्षित करने का तरीका निकाला था, लेकिन फिर भी न्यायिक अभिलेखों के हालात बदतर स्थिति में हैं। करीब 1.5 साल बाद रेलवे ने ट्रेनों में मंथली सीजन टिकट से यात्रा की अनुमति दी है। हालांकि ये अनुमति जोनल रेलवे स्तर पर कुछ ट्रेनों में ही दी गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे में 19 ट्रेनों में इसकी अनुमति दी गई है, जिसमें जयपुर मंडल की 4 ट्रेनें भी शामिल हैं। हालांकि ये अनुमति उन्हीं ट्रेनों में दी गई है जिनमें पहले से साधारण टिकट से यात्रा की अनुमति दी हुई थी। भाजपा के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी में बाढ़ से हुए नुकसान में लगभग 6,85,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें नष्ट होने का दावा किया है। इसमें करीब 40 लोगों की मौत बताई गई है। 7,650 से अधिक पशुओं की मौत, 13,000 से अधिक मकान गिरने के अलावा 12 जिले में 2 गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए और करीब 125 करोड़ रुपए का व्यापारियों को नुकसान हुआ है। बीएससी नर्सिंग में सत्र 2020-21 में प्रवेश नीट 2021 से नहीं होंगे। एनआईसी नई दिल्ली ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इधर आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग में सितंबर में 161 संस्थानों में 7,515 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। 9 सरकारी कॉलेजों में 725 बीएससी नर्सिंग की सीटों पर प्रवेश होगा। केंद्र ने नीट से बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेने का फैसला लिया था। एनटीए ने बीएससी नर्सिंग समेत मेडिकल कोर्सेज के लिए आवेदन मांगे थे। अंतिम तिथि 10 अगस्त थी। अधिकतर विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सके। कोरोना का खतरा भले ही कम हो रहा हो, लेकिन मौसमी बीमारियों ने लोगों को परेशान कर दिया है। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्तमान में 40,000 से अधिक घरों में कोई न कोई सदस्य जुकाम, बुखार, डेंगू व अन्य मौसमी बीमारी से ग्रसित है। ये सामने आया है चिकित्सा विभाग की ओर से डोर टू डोर कराए गए सर्वे में। विभाग की ओर से अभी तक 41 लाख परिवारों का सर्वे कराया जा चुका है, जिसमें से ये सामने आया है। भरतपुर जिला परिषद चुनावों में 3 वार्डों के बहुजन समाजवादी पार्टी के सिंबल ही चोरी हो गए। इसके चलते पार्टी की ओर से 3 वार्डों में अधिकृत प्रत्याशियों के पर्चे ही खारिज हो गए। सिंबल चोरी का यह संभवतः पहला मामला है। इस घटना के बाद पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप के बीच पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा पुलिस के पास पहुंचे और सिंबल चोरी की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पार्टी ने वार्ड संख्या 22 से गीता पत्नी शेर सिंह, वार्ड 31 से निधि पुत्री दयाराम और वार्ड संख्या 33 से रेखा गुर्जर पत्नी राजेश को सिंबल जारी किए थे, परंतु इनके सिंबल चोरी हो गए। कोटा से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलवे बोर्ड के विजिलेंस ने छापा मारा है। छापे की कार्यवाही मथुरा से हजरत निजामुद्दीन के बीच की गई। कार्रवाई में 44 यात्री बिना टिकट मिले। मामले में विजिलेंस 3 टीटीई पर कार्यवाही करेगी। रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम को पिछले कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कोटा से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में हिंडौन से हजरत निजामुद्दीन तक और हजरत निजामुद्दीन से हिंडौन तक टीटीई यात्रियों से पैसे लेकर बिना टिकट यात्रा करा रहे हैं।
सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से रामगढ़ पचवाड़ा से खोहगंग के लिए 21 अगस्त को प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से 90% मांगों पर सहमति बन गई है। किरोड़ी ने बताया कि यदि सभी मांगे मान ली जाती है तो ये यात्रा स्थगित कर दी जाएगी। प्रशासन ने तिरंगा झंडा फहराने की अनुमति दे दी है। अपनी प्रस्तावित यात्रा को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को कमिश्नरेट में पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।